हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। ये छल है, छल। हम पातालवासी दानवों के साथ आकाश के देवताओं का धोखा है। गंगा हमारी भी है। गंगा द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, यश, समृद्धि और शक्ति पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए। परंतु इन देवताओं ने हमारा यह अधिकार एक बार फिर छीना है। मैं असुरों का सम्राट अंधकासुर हूँ, अंधकासुर। गंगा को केवल स्वर्ग में बंदी बनाकर उन्होंने दैत्यराज अंधकासुर की शक्तियों को ललकारा है। मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं उनकी चुनौती का उत्तर दूंगा। बच्चे तो उल्टी सीधी हरकतें करते ही रहते हैं मुनिवर, पर माता उन्हें बहला फुसलाकर, चुमकाकर समझा ही लेती है। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? कोई प्राणी मुझ पर क्रोध क्यों करेगा? मैंने तो किसी को हानि नहीं पहुंचाई। हानि नहीं पहुंचाई, परंतु आपने उन्हें निराश कर दिया है। नहीं मुनिवर, मैं किसी को निराश कैसे कर सकती हूँ? मैं तो सबकी माता हूँ। सब मेरी संतान हैं। मेरे लिए सब बराबर हैं। जो भी मुझसे प्रार्थना करता है, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। मैं किसी को निराश नहीं करती। फिर ये मेरी कौन सी संतान है जो मेरे कारण दुखी हो गई? मुझे बताइए मुनिवर, मैं उनके दुख दूर करूंगी। धन्य है मातेश्वरी आप, और धन्य है आपकी ममता, जो सबको एक समान समझकर अपने आंचल की छाया बराबर बराबर प्रदान करती है, ताकि सभी सुखी और समृद्ध बने रहें। नारायण नारायण। परंतु अपनी दुष्ट प्रवृत्ति के कारण असुर किसी से प्रसन्न नहीं हो सकते। इसी कारणवश वो आपसे अकारण ही निराश हो गए। नारायण नारायण। फिर भी उनकी निराशा का कोई मूल कारण तो होगा मुनिवर। विस्तार से बताइए, आखिर हुआ क्या था? माते, जब मैं भ्रमण करता हुआ आकाश मार्ग से होता हुआ असुर लोक के ऊपर से गुजर रहा था, तो मैंने सुरेश्वर अंधकासुर को आपके और देवताओं के विरुद्ध आग उगलते हुए देखा था। गंगा हमारी भी है। गंगा द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, यश, समृद्धि और शक्ति पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए। यह छल है, छल। हम पातालवासी दानवों के साथ आकाश के देवताओं का धोखा है। गंगा हमारी भी है। गंगा द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, यश, समृद्धि और शक्ति पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए। परंतु इन देवताओं ने हमारा यह अधिकार एक बार फिर छीना है। ये देवता हमारी शक्ति क्षीण करना चाहते हैं। हाँ असुर सम्राट, अपनी शक्ति के घमंड में देवता हम असुरों को तिरस्कार से देखते हैं। हमें तुच्छ समझते हैं। निर्बल समझकर हमारा हर अधिकार हड़प जाते हैं। हाँ सेनापति प्राणहंतक, इतिहास साक्षी है कि इन देवताओं ने सदैव ही हमारे साथ अन्याय किया है। जब भी हमें शक्ति प्राप्त करने का अवसर मिला है, तो इन देवताओं ने वो अवसर हमसे छीना है। सागर मंथन के समय अमृत पर हमारा भी अधिकार था, परंतु इन देवताओं के पक्षपाती विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके हमारा भी हिस्सा देवताओं को दे दिया था। हाँ असुर सम्राट, हमारे पूर्वज दैत्यराज बाली से 3 पग धरती मांगने का षड्यंत्र रचकर वामन अवतार में विष्णु ने हमसे हमारा राजपाट भी छीन लिया था। परंतु अब ये छल, ये कपट, ये धोखा मैं चलने नहीं दूंगा। यदि वो छल कपट के देवता है, तो मैं भी भीषण शक्तियों का स्वामी हूं। मैं असुरों का सम्राट
अंधकासुर हूं, अंधकासुर। गंगा को केवल स्वर्ग में बंदी बनाकर उन्होंने दैत्यराज अंधकासुर की शक्तियों को ललकारा है। मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं उनकी चुनौती का उत्तर दूंगा। मैया, मैं आपके दर्शन करने और असुर सम्राट अंधकासुर के षड्यंत्र से आपको सचेत करने आया था। अंधकासुर बहुत हठीला है। वो देवताओं से आपको छीन लेने के लिए आपका हरण करने का प्रयास अवश्य करेगा। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं मुनिवर। माता को उसकी संतान से कैसा डर? माते, अंधकासुर असुरों का सम्राट है, भयंकर शक्तियां उसके अधीन है और अभी क्रोध में है, कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर दे। नारायण नारायण। बच्चे तो उल्टी सीधी हरकतें करते ही रहते हैं मुनिवर, पर माता उन्हें बहला फुसला कर, चमका कर समझा ही लेती है। आप निश्चिंत रहिए मुनिवर, मैं असुरों को कुछ भी अनुचित नहीं करने दूंगी। नारायण नारायण।